नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत जो भी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल है, सत्र 2025-26 में जिन स्कूलों की मान्यता समाप्त होनी है या नवीन मान्यता लेनी है, तो नवीन मान्यता के लिए आप कैसे आवेदन करोगे या अपनी मान्यता नवीनीकरण के लिए आप कैसे आवेदन करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत जो भी प्राइवेट हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल संचालित है, जिनकी जो दोस्तों मान्यता समाप्त होने वाली है, तो 2025-26 में जिन शासकीय विद्यालय की मान्यता समाप्त है, तो दोस्तों उनके जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे रिन्यूअल के, नवीनीकरण के, वो आवेदन भरने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले लोक शिक्षण संचालनालय के यानी कि dpi.mponline.gov.in ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपनी स्कूल की मान्यता नवीनीकरण 25-26 का कर सकते हैं। जैसे ये वाले पोर्टल पे आओगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, आवश्यक सूचना। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश अनुसार सत्र 25-26 में जिन अशासकीय विद्यालयों की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी दोनों की मान्यता समाप्ति का सत्र बराबर नहीं है, ऐसे विद्यालय को ऑनलाइन आवेदन करते समय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के दोनों विकल्प चुनने की सुविधा प्रदान की गई। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु विभाग से संपर्क करें। आवेदन की स्थिति जांचने हेतु एप्लीकेशन ट्रैकर स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध है। कृपया स्कूल लॉगिन कर आवेदन की स्थिति जांच कर ले। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल भी दिया गया है। उसके बाद में इसको यहाँ पढ़ ले, उसके बाद में इसको क्लोज कर दे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। साथ ही यहाँ पर विभाग के जो हेल्पलाइन नंबर है वो यहाँ पर आपको दिए रहेंगे। इस पर भी आप संपर्क कर जो है दोस्तों इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हमें हमारी स्कूल की जो भी मान्यता है दोस्तों हमें नवीनीकरण करना है, तो सिंपल से यूज़र लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में स्कूल लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी आपकी स्कूल का स्कूल कोड है वो स्कूल कोड देना है, और उसके बाद में जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड दे। उसके बाद में कैप्चा कोड देना है और उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्कूल मान्यता CBSE, ICSE, अन्य बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड, BSB, स्कूल मान्यता CBSE, ICSE, अन्य बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड स्कूलों को हाई स्कूल हायर सेकेंडरी नवीनीकरण और मान्यता नवीनीकरण के आवेदन करने नीचे दिए गए नंबर पंजीयन करें एवं लिंक पर OTP कर स्कूलों को पंजीयन रजिस्ट्रेशन हेतु ईमेल। तो ये कुछ इस तरीके से ये आप पढ़ लें। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी स्कूल का स्कूल कोड है, जो आपने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के आवेदन फॉर्म फिल किए थे, और आपका जो भी स्कूल कोड जारी हुआ है वो स्कूल कोड यहाँ पर देना, और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड देना, कैप्चा कोड देकर इसको लॉगिन करें। और यदि आपका पासवर्ड आपको नहीं मिल रहा है तो फॉरगेट यूर पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद में स्कूल का नंबर यहाँ पर जो भी आपका स्कूल कोड है वो यहाँ पर आपको देना है, और उसके बाद में पंजीकृत मोबाइल नंबर, जो भी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको देना, और प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ से पुनः मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा यूज़र ID पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपनी स्कूल के डैशबोर्ड में यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, प्रिंसिपल का नाम, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर, मान्यता एक्सपायरी, कब आपकी मान्यता एक्सपायर हो रही है, तो हाई स्कूल की 2025 और हाई सेकेंडरी की भी 2025 में। उसके बाद में संबद्धता यहाँ पर दिखेगी, मीडियम दिखेगा, सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दोस्तों आपको हाई सेकेंडरी स्कूल के दिखेंगे और हाई स्कूल के दोनों के दिखेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सत्र खुलकर आएगा, तो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 और नीचे आपको 25-26 का ऑप्शन दिख रहा है। तो सिंपल से 25-26 पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप 25-26 पर क्लिक करोगे तो पुनः कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको 25-26 शो होगा। जब तक आप यहाँ पर सत्र 25-26 शो नहीं करोगे, सिलेक्ट नहीं करोगे, तब तक दोस्तों आपकी स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण आप नहीं कर पाओगे। 25-26 को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में मान्यता वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर रिन्यूअल रिकॉग्नाइजेशन फॉर्म का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपको मीडियम जोड़ना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, सब्जेक्ट जोड़ना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, चेंज एड्रेस, चेंज नेम, चेंज कमिटी, रिसिप्ट, डाउनलोड और कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ पर आपको सिंपल से रिन्यूअल रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड खुलकर सामने आएगा। हमें यहाँ पर 8 स्टेप में आवेदन करना है। सबसे पहले स्कूल की सामान्य जानकारी, स्कूल के भूमि एवं भवन की जानकारी, स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं भाग 1, स्कूल में उपलब्ध सुविधा भाग 2, विद्यार्थी एवं शिक्षकों की जानकारी, स्कूल शैक्षणिक रिकॉर्ड, उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना और सिंपल से भुगतान। ये 8 स्टेप में आवेदन करना। तो फर्स्ट स्टेप में स्कूल की सामान्य जानकारी खुलकर आएगी जिसमें MPBSE स्कूल कोड, मान्यता का प्रकार, यहाँ पर मान्यता नवीनीकरण केवल हाई स्कूल के लिए, मान्यता नवीनीकरण केवल हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, मान्यता नवीनीकरण। तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी है या दोनों है तो सभी को आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में स्कूल का UDIS कोड और स्कूल का नाम ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में स्क्रॉल कर नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों स्कूल का पता यहाँ पर ऑटो फिल होकर आएगा, जो आपने पहले नवीन आवेदन किया था उसके अनुसार रहेगा। जिला ऑटोमेटिक रहेगा, विकास खंड यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा, संकुल केंद्र यहाँ पर आपको चयन करना। तो जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके संकुल केंद्र की लिस्ट खुलकर आएगी। तो आपका जो भी संकुल केंद्र है उसको आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में प्राचार्य का नाम, ईमेल आईडी और प्राचार्य का मोबाइल नंबर, ये जो दोस्तों ऑटो फिल होकर आएगा। जब आपने मान्यता ली थी और जो आवेदन में जानकारी दी थी वो ऑटोमेटिक रहेगी। उसके बाद में स्कूल की आधारित ईमेल आईडी यहाँ पर, तो यहाँ पर स्कूल की ईमेल आईडी जांच कर ही भरे। विभाग द्वारा सभी प्रकार का पत्र व्यवहार सूचनाएं ईमेल के माध्यम द्वारा ही आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर जो भी स्कूल की ईमेल आईडी वो जो है दोस्तों करेक्ट वेरीफाई वाली ईमेल आईडी डाले, ताकि जो भी विभाग की प्रोसेस होगी, जो भी आपकी जानकारी वो आपको जो भी पत्र व्यवहार है दोस्तों आपको ईमेल पर भेज दिए जाएंगे। उसके बाद में आपकी स्कूल की वेबसाइट यहाँ पर आपको देना है। यदि नहीं है तो जो भी आपकी स्कूल की वेबसाइट बना ले और वो वेबसाइट यहाँ पर दे, और नहीं है तो जो भी आपको उचित लगे वो यहाँ पर आपको स्कूल की वेबसाइट देना। उसके बाद में स्कूल का प्रकार को-एडेड जो है या बॉयज़ है या ओनली गर्ल है जो है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। स्कूल की शिफ्ट सिलेक्ट कर ले, स्कूल ग्रामीण या शहरी उसका चयन कर ले। उसके बाद में स्कूल का लैंडलाइन नंबर यानी कि जो भी मोबाइल नंबर है वो देना है। उसके बाद में शिक्षण का माध्यम यहाँ पर जो आपने लिया था पहले मान्यता लेते समय वो ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में स्क्रॉल कर नीचे आना है। इसके बाद में दोस्तों स्कूल का वर्गीकरण भी ऑटोमेटिक ले लेगा, विषय भी ऑटोमेटिक ले लेगा जब आपने आवेदन किया था उसके अनुसार। उसके बाद में यहाँ पर रजिस्टर्ड कमेटी का नाम देना, आपकी जो भी समिति स्कूल की समिति का नाम देना है, रजिस्टर्ड कमेटी का एड्रेस देना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर देना, जो भी आपकी समिति का रजिस्ट्रेशन कार्ड बना है उसके ऊपर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना है, कब रजिस्ट्रेशन हुआ था समिति का वो देना है। उसके बाद में जो भी सिक्योरिटी है समिति का, जो भी आपने समिति बनाई उनका नाम देना और उनका मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद में दोस्तों क्या स्कूल के सोसाइटी ट्रस्ट केंद्रीय या मध्य प्रदेश फार्म्स एवं सोसाइटी अधिनियम अथवा केंद्रीय अथवा मध्य प्रदेश लोक न्याय अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत निजी हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र है, तो इसको यस को सिलेक्ट करना और सिंपल से सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है सेकंड वाला ऑप्शन खुलकर आएगा जिसमें भूमि एवं भवन संबंधी जानकारी फिल करनी है। तो आपकी स्कूल का भवन विवरण देना है, तो 1 मंजिला है बहुमंजिला है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नियम पढ़ ले, नियम पढ़ने के बाद में दोस्तों स्क्रॉल कर नीचे आना है। उसके बाद में जो भी आपका खसरा नंबर है, ये हम आपको डेमो जानकारी दिखा रहे हैं इसलिए दोस्तों आपका जो भी खसरा नंबर है आपकी समिति के अनुसार आपकी स्कूल की जो भी खसरा नंबर है वो देना है। कुल क्षेत्र वर्ग फुट में देना है, निर्मित क्षेत्र कितना है और खुली भूमि कितनी वो देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैदान की जानकारी देनी है, तो लंबाई फीट में देना, मैदान की जो लंबाई कितने फीट की है और चौड़ाई कितने फीट की वो देना। टोटल एरिया ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में ऐड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर जो अपना मैदान है उसको ऐड कर लेना। साथ ही दोस्तों आप में जो भी जानकारी बताई जा रही वो जानकारी आपको पूरी भरनी है, तब जाकर आपकी जो आवेदन होगा, अन्यथा आपका आवेदन नहीं हो पाएगा। उसके बाद में दोस्तों स्क्रॉल कर नीचे आना और ये आप पढ़ ले। पढ़ने के बाद में जो भी आप पर लागू यस नो को आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में सारी जानकारी आपको फिल करनी है। उसके बाद में पेयजल व्यवस्था देनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रयोगशाला की जानकारी देनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कक्षाओं की जानकारी देनी है, तो कितने बाई कितने की कक्षा है वो यहाँ पर आपको देना है। और कौन कौन से रूम है जो है दोस्तों, लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, जो भी है सारे क्लासरूम जितने भी उनकी सारी जानकारी यहाँ पर आपको जो है दोस्तों कितने बाई कितने की है, लंबाई चौड़ाई देनी है और उनकी कक्ष क्रमांक देना है। बैठक की जो संख्या है वो विद्यार्थियों की बैठक संख्या दर्ज करनी है।
और कुछ इस तरीके से आप अपनी जानकारी फिल कर ले। उसके बाद में दोस्तों नवीनीकरण मान्यता के समय विद्यालय द्वारा चाहे गए वर्गों के लिए मान्यता चाहिए जा रही है। प्रत्येक वर्ग के बच्चों की अनुकूलतम संख्या 40 है। यस को सिलेक्ट करना और सिंपल से सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे आप जानकारी फिल कर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों थर्ड स्टेप खुलकर आएगी स्कूल में उपलब्ध सुविधा भाग 1। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले स्कूल में उपलब्ध सुविधा भाग 1, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्नीचर की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर डेस्क की संख्या, टेबल संख्या, बेंच संख्या और कुर्सी की संख्या देनी है। उसके बाद में स्टाफ के लिए, विद्यार्थियों के लिए और स्टाफ दोनों के लिए देनी है। उसके बाद में कंप्यूटर व्यवस्था यदि है तो उसकी जानकारी दे। कंप्यूटर उपकरणों की संख्या देनी, जिसमें आपको कंप्यूटर कितने आपकी स्कूल में, प्रिंटर कितने हैं, स्कैनर कितने हैं। उसके बाद में अन्य उपकरण यदि है तो वो दे, अन्यथा इसको छोड़ दे। उसके बाद में इंटरनेट सुविधा है तो यस को सिलेक्ट करना, अन्यथा नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों स्क्रॉल कर नीचे आना। अन्य विवरण में स्कूल में अलमारियों की संख्या कितनी है, स्मार्ट कक्षाओं की सुविधा में प्रोजेक्ट और साउंड सिस्टम है या नहीं उसकी जानकारी देना। यदि है को तो यदि यस को सिलेक्ट करते तो संख्या देनी है। उसके बाद में वाहन सुविधा है तो वाहन कितने हैं उसकी संख्या देनी है। उसके बाद में सभी प्रकार वाहन के लिए सुरक्षा अनुपालन यस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों विद्यालय की परिवहन व्यवस्था सुरक्षा संबंधी विभिन्न बिंदु की समीक्षा शाला परिवहन समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होंगे। तो ये आप पढ़ लें। उसके बाद में जो भी आप पर यस नो है उसको आपको सिलेक्ट कर यस नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में बिजली की सुविधा जो है दोस्तों उसको यस को सिलेक्ट करना है। पिछले माह का भुगतान किया गया हुआ बिल का विवरण यहाँ पर आपको देना है, तो माह देना है, बिल नंबर देना है, बिल की राशि देनी है, पंखों की संख्या देनी है, बल्ब की संख्या देनी है। उसके बाद में अग्निशमन यंत्र यानी कि फायर जो आग बुझाने का यंत्र होता है उसकी सुविधा जो है दोस्तों है यस को सिलेक्ट करना है। पुस्तकालय की संख्या यस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में पुस्तकालय की विवरण देना है, तो यहाँ पर स्टोरी बुक, सब्जेक्ट बुक, स्टोरी बुक्स, मैगजीन, टेक्स्ट बुक कितने पुस्तकों की संख्या वो यहाँ पर आपको देना है। और एक जो है दोस्तों सबसे पहले पुस्तक का विषय देना, पुस्तक की संख्या देना, ऐड पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सभी जानकारी ऐड कर लेनी। उसके बाद में सदस्यता प्राप्त मैगजीन की संख्या कौन से जो दोस्तों है वो जो पेपर आपकी स्कूल में आते हैं मैगजीन की संख्या वो यहाँ पर आपको देना। उसकी जानकारी देकर ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर आप जो दोस्तों ऐड कर ले। उसके बाद में पुस्तकालय में अलमारियों की संख्या कितनी उसकी संख्या देना। उसके बाद में आपकी स्कूल में क्या क्या खेल होते हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, अन्य जो भी है उस पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना और सिंपल से सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों स्कूल में उपलब्ध सुविधा भाग 2 खुलकर आएगी, जिसमें जो है दोस्तों आपको प्रयोगशाला की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सामग्री क्रमांक, सामग्री का नाम, विषय ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद में वर्ग है तो न्यूनतम आवश्यक सामग्री कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उपलब्ध आवश्यक सामग्री कितनी आपकी स्कूल में जो लैब में है वो तो आपकी स्कूल के अनुसार जो भी जानकारी दी गई वो यहाँ पर आपको संख्या टाइप करनी है। साथ ही दोस्तों इसमें जो भी न्यूनतम आवश्यक सामग्री जैसे 2 नोट्स दिया गया है तो 2 नोट्स से 3 नोट्स आप यहाँ पर उपलब्ध आवश्यक सामग्री टाइप कर सकते हैं। लेकिन यदि एक करोगे तो उस स्थिति में जो दोस्तों आपका आवेदन नहीं होगा। यहाँ पर जो न्यूनतम सामग्री दी गई उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, तभी आपका आवेदन होगा। तो आप ये पढ़ते जाए, जो भी आपकी लैब है लैब के अनुसार जो भी जानकारी है, क्या क्या उपलब्ध है, सुविधा है, वो यहाँ पर आपको सारी जानकारी जो है दोस्तों संख्या दे देनी। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में स्कूल में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जाँच अंतिम बार कब की गई थी, तिथि और वर्ष की जानकारी यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, जानकारी आप यस नो को सिलेक्ट कर ले। तो आप पढ़ते जाए, जो भी आपकी स्कूल में यस नो लागू है तो वो यहाँ पर आपको यस को सिलेक्ट करना और नहीं है तो नो को सिलेक्ट करना। तो इस तरीके से दोस्तों आप यस नो को सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में आपको सिंपल से सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी एवं शिक्षकों की जानकारी देनी। तो यहाँ पर जो दोस्तों सबसे पहले नंबर ऑफ सेक्शन, कितने सेक्शन है, 9th 10th 11th 12th। यदि आपकी हाई स्कूल है तो 9th 10th की जानकारी देनी है और हायर सेकेंडरी है तो 12th तक की जानकारी देनी है। उसके बाद में बॉयज़, हिंदी बॉयज़, इंग्लिश बॉय गर्ल, यदि हिंदी मीडियम है तो ये जानकारी देनी है और इंग्लिश मीडियम है तो यहाँ पर आपको जो दोस्तों 9th में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियाँ हैं। उसके बाद में टोटल ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर समय देना है, स्कूल का समय यहाँ पर आपको देना है, कब से कब तक आपकी स्कूल चालू रहती है वो समय दे। इसी तरीके से 10वीं की, 11वीं की और 12वीं की जानकारी देनी। उसके बाद में स्क्रॉल कर नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर शिक्षक का नोट, यदि एक शिक्षक शिक्षिका एक ही विषय को अलग अलग कक्षा में पढ़ा रही है तो शिक्षक की कक्षा का विवरण इस तरह, जैसे 9th 10th 11th 12th
दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नाम देना, तो यहाँ पर आपको शिक्षक का नाम टाइप करना है, कौन सी कक्षा, कक्षा का यहाँ पर कक्षा टाइप करनी है। कक्षा टाइप करने के बाद में अध्यापन का विषय जो भी वो विषय टाइप करना है, शैक्षणिक योग्यता का वो टाइप करें। व्यावसायिक योग्यता दोस्तों इसमें जो भी है BPEd, DPEd, BLA, उसके बाद में D.Ed, B.Ed जो भी है वो यहाँ पर आप देखते जाए, और वो जो भी आपकी शिक्षक के पास जो भी योग्यता है, व्यावसायिक योग्यता यानी कि D.Ed या B.Ed होना अनिवार्य है, तभी दोस्तों आपकी मान्यता आपको दी जाएगी। तो जो भी अनुभवी पात्र शिक्षक है B.Ed या D.Ed है वो उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में पद टाइप करना है, कौन से पद पर काम कर रहे हो, उसके बाद में नियुक्ति कब की गई है, अनुभव कितने वर्ष का है, उसके बाद में पेन नंबर देना और ऐड पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपकी स्कूल में जो भी शिक्षक है उनकी जो दोस्तों जानकारी ऐड होती जाएगी। यहाँ पर सभी शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद में दोस्तों अपने शिक्षकों की, सभी शिक्षकों की जानकारी जो भी आपकी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में जो अध्यापन कार्य कराते हैं उनकी जानकारी देने के बाद में 2 काउंसलर की जानकारी यहाँ पर देना। तो काउंसलर का विवरण फिल करना। तो सबसे पहले काउंसलर का नाम, मोबाइल नंबर, परामर्श अनुभव यहाँ पर आपको देना कितने वर्ष का, और काउंसलर की योग्यता जो दोस्तों बैचलर ऑफ डिग्री इन फिजियोलॉजी या मास्टर डिग्री इन फिजियोलॉजी में है तो उन काउंसलरों की जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। और सिंपल से ऐड पर क्लिक कर 2 काउंसलर की जानकारी ऐड कर ले, और उसके बाद में आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा, और स्कूल शैक्षणिक रिकॉर्ड का ऑप्शन यानी कि छठा ऑप्शन खुलकर आएगा, जिसमें आपको सत्र 2022, 2023 और 24 की जानकारी देनी है। तो जहाँ पर दोस्तों परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या देनी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर देनी, प्रतिशत ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में यहाँ पर 2023 पर क्लिक करना, और इसी तरीके से यहाँ पर 23 की जानकारी फिल कर ले, और 24 में क्लिक करके 24 की जानकारी फिल कर ले, और उसके बाद में आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आप अपलोड करने के पूर्व स्कैन दस्तावेज पढ़ने योग्य हो यह सुनिश्चित कर ले, इसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर जो दोस्तों मिनिमम 10 KB तक का जो JPG फॉर्मेट है वो अपलोड करना है, और मैक्सिमम 10 KB तक की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दस्तावेज अपलोड में दोस्तों आपकी जो भी आपने आवेदन किया था उसके अनुसार यहाँ पर सूची खुलकर आएगी। तो ये सारे दस्तावेज आपको अपलोड जो है दोस्तों स्कैन करना रहेगा। यदि दोस्तों आपकी स्कूल में जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसमें जैसे शिक्षकों की जानकारी मांगी जा रही है, और आपकी स्कूल में 1 से अधिक शिक्षकों की जानकारी आपने दी थी जो भी 9वीं से 12वीं तक अध्यापन कार्य करवा रहे, 9वीं 10वीं में अध्यापन कार्य करवा रहे, तो उनके जो भी शैक्षणिक योग्यता जैसे 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक में DLED, BLED जो भी मार्कशीट है वो आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में आपको अपलोड करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जहाँ पर भी आपने दोस्तों अपने दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किए उस वाले फोल्डर में आपको जाना है, और कुछ इस तरीके से जो भी टीचरों की या जो भी दस्तावेज आपने अपलोड स्कैन किए थे वो आपको इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है। और दोस्तों ये जो फाइल है आपको एक फाइल चेक कर लेना है, ये न्यूनतम 10 KB से और अधिक से अधिक 100 KB तक की फाइल आप कंप्लीट कर ले। और उसके बाद में आपको जो है दोस्तों अपलोड करना है दस्तावेज। तो सिंपल से सभी दस्तावेज जो है उनको सबको आपको सिलेक्ट कर लेना और ओपन पर आपको क्लिक करना। जैसे आप ओपन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपके दस्तावेज यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, लेकिन आपको जो है दोस्तों दिखेगा नहीं। इस तरीके से दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जितने भी दस्तावेज है आपको एक PDF बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उन दस्तावेजों को आपको एक एक कर अपलोड करना है। एक साथ आप स्कैन कर जो दोस्तों अपलोड कर ले। तो जैसे स्कूल वाहन यदि है तो वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन, बैठने की क्षमता, फिटनेस सर्टिफिकेट नंबर, सूची अपलोड करना है। तो दस्तावेज अपलोड करे पर क्लिक करें और जो जितने भी वाहन आपकी स्कूल में हैं उनके जानकारी जो दोस्तों दस्तावेज है वो दस्तावेज आपको एक साथ चूज फाइल पर क्लिक कर ओपन कर लेना। तो आपके जो दस्तावेज वो अपलोड हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करें पर क्लिक करेंगे और जैसे हमारे वाहन की दस्तावेज इतने हैं तो इसको जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया और ओपन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम फाइल साइज फिटनेस 1001, तो यहाँ पर जो साइज़ है वो यहाँ पर एरर आ गया है। तो हमें दोस्तों उसकी साइज़ जो है दोस्तों जो भी दस्तावेज उसकी साइज़ हमें सेट कर लेनी है। तो जो भी 100 KB से कम की फाइल हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर जो भी एरर आया उस वाले ऑप्शन पर हमें जो है दोस्तों उस फाइल को हम एरर को
सिलेक्ट कर कर दोस्तों उस फाइल को हम जो भी उसकी MB KB है उसको हम कम कर लेते हैं। तो दोस्तों KB कम करने के बाद में दस्तावेज अपलोड करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर दस्तावेज देखे और अपलोड करे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कृपया दस्तावेज अपलोड करेगा। यदि आपके दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर हमारे दस्तावेज अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर जो दस्तावेज जैसे सिलेक्ट कर ओपन करेंगे तो हमारे दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में देखे और अपलोड करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो दस्तावेज वो इस तरीके से दिखेंगे दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपलोड और डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल से जो अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है ये सारे अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आपके जो दस्तावेज है धीरे धीरे कर यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप क्लोज कर दें और यहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल भी दिखेगा। यदि दस्तावेज अपलोड नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको ब्लू दिखेगा और दस्तावेज अपलोड होने पर ग्रीन दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों आपके जो भी दस्तावेज आप यहाँ पर सभी दस्तावेज एक एक कर जैसे यहाँ पर स्कूल का आपका किराए का है और क्लाइंट रेंट एग्रीमेंट है, तो यहाँ पर जितने भी फाइल आपकी अपलोड पर दस्तावेज पर क्लिक कर जैसे आप चूज़ फाइल पर क्लिक कर अपने दस्तावेज अपलोड करोगे तो जितने भी फाइल है आपकी वो इस तरीके से अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में आपको एक एक कर अपलोड पर क्लिक कर सारी फाइलें अपलोड कर देनी है। तो उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों 8वें नंबर का ऑप्शन खुलकर आएगा पेमेंट भुगतान का। तो जो भी शुल्क भुगतान करना है वो शुल्क आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको जो दोस्तों इसको वेरीफाई कर लेना, अच्छे से रिमार्क कर लेना है। अच्छे से वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों शुल्क भुगतान करना है। तो जो भी शुल्क आएगी वो शुल्क आप देख ले। उसके बाद में जो भी आपके स्कूल की जानकारी वो आप चेक कर ले। उसके बाद में आप जो है दोस्तों MP ऑनलाइन कियोस्क संचालक है तो अपने MP ऑनलाइन के यूज़र ID पासवर्ड से इसका जो भी शुल्क है, यदि आप हाई स्कूल का करोगे और जितने भी सब्जेक्ट संचालित है उसके अनुसार आपको शुल्क दिखेगी, और हायर सेकेंडरी का करोगे तो उसके अनुसार जो है दोस्तों आपको शुल्क दिखेगी। तो जो भी शुल्क आपको शो होगी वो शुल्क का भुगतान आप MP ऑनलाइन कियोस्क संचालक है तो MP ऑनलाइन से करें, या फिर आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, भीम, जिससे भी आपको करना है इसका शुल्क भुगतान कर ले। शुल्क भुगतान करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो रिसिप्ट आपको प्रिंट कर अपने पास रख लेनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको 3 या 4 फाइल तैयार करनी है जो कि आपके जिले से या फिर आपके जो भी उच्च अधिकारी है संभाग के वो आपकी स्कूल के जैसे इसकी जो है दोस्तों तारीख जाएगी उसके बाद में आपके जो है वेरिफिकेशन के लिए आपके स्कूल में आएंगे। और उसके बाद में जो यहाँ पर जितने दस्तावेज आपने अपलोड किए हैं इन सारे दस्तावेज की 3-3 सेट बनाकर आपको 3 फाइल या 4 फाइल जो भी तैयार करनी, जो भी अधिकारी के द्वारा निर्देशित किया जाता है उसके अनुसार जो है दोस्तों आपको फाइलें तैयार कर लेनी। फाइल तैयार करने के बाद में उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के बाद में दोस्तों यदि आप पात्रता रखते हैं तो आपकी स्कूल को मान्यता नवीनीकरण कर दिया जाएगा, और यदि कोई कमी पेशी रहेगी तो उस स्थिति में जो है दोस्तों आपको उसकी कमी पूर्ति करनी है। और कमी पूर्ति करने के बाद में आपको जो दोस्तों अपील करने के बाद में उसको पुनः दस्तावेज सबमिट करने रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से सत्र 2024-25 में जिन स्कूलों की मान्यता समाप्त हो रही है तो उनके जो नवीनीकरण आवेदन करना है वो नवीनीकरण आवेदन या नवीन आवेदन करना है 25-26 में नवीन स्कूल खोलना है और उनको नवीन आवेदन करना मान्यता के लिए, तो वो आप आवेदन नवीनीकरण या नवीन आवेदन दोनों की प्रोसेस सेम रहेगी। तो दोस्तों आपको वो आवेदन फॉर्म आप इस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।